अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप भाई ने पता है, गांव माड़ब की वीडियो बहुत वायरल हो रही है कब्रिस्तान की। मेरे भाइयों, अब उनको समझौता हो चुका है। अब यहाँ के ऊपर वीडियो मत बनाओ, ले और आगे देखो। उलमा कराम से मैंने अपनी वजाहत पेश कर दी, अपनी इस गलती को तस्लीम किया कि मैंने क़ब्र को मैंने ख़त्म किया, और आइंदा के लिए मैं ये सोचूंगा कि इंशाअल्लाह वो लोग भी इसकी पासदारी करेंगे और क़ब्रों की बेहुरमती नहीं करेंगे। इत्तिफ़ाक़ राय पूरे गाँव की सहमति से, दोनों फ़रीक़ैन की सहमति से, उलमाए किराम की मुदाखलत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया, खुशी खुशी हल हो गया। दोनों तरफ से मुसाफ़े करा दिए गए, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अब इसको तोल ना दिया जाए। अब रही गांव की तरफ से जो फैसला हो, पूरा गांव हो, हमारा आलिमा मेवात का तकरीबन आलिमा जितना भी हो, ये फैसला लिया गया है कि भाई आंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। मौलाना साहब ने उस चीज़ के लिए माफ़ी सत्तार से नहीं, पूरे गांव से भी मांगी, क्योंकि अगर उलमा पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, सिस्टम चल किससे रहा है, हम सब मानते हैं कि उलमा से चल रहा है, तो अगर गलती हो जाती हैं तो वो इतना बड़ा, क्योंकि वो भी तो हमारी गलतियों को माफ़ करने वाले हैं। तमाम चौधरियों ने, सरपंचों ने ये फैसला हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब को सौंप दिया। उन्होंने ये फैसला सुनाया और बाखुशी दोनों फ़रीक़ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सलाम हो गई। सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त वबाल चला, लेकिन अब उस मामले को अब बड़ी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। 14 अगस्त को मालब गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी कब्रिस्तान की, जिसमें देखा गया था कि एक कब्र खोदी गई थी और फिर कुछ लोगों ने उसमें मिट्टी डाल दी, यानी मैयत को दफन नहीं होने दिया था। उसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा, मुख्तलिफ़ तरह की टिप्पणियाँ की गई, तबसरे किए गए, और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के तमाम उलमा को भी टारगेट किया गया, और पक्ष विपक्ष इस तरह के बन गए उसमें कि किसी ने यही नहीं समझा कि मामले की हकीकत है क्या, और बस या तो एक तरफा वीडियो बनाई गई थी और या फिर बगैर तहक़ीक़ के उन वीडियोज़ को वायरल किया गया था। बहरहाल अब उसी को लेकर के आज मालब गांव की इस तालाब वाली मस्जिद के अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पंचायत हुई है और गांव के सभी पंच, सरपंच और पक्ष विपक्ष सभी पर यहाँ मौजूद थे, उलमा यहाँ पर मौजूद थे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, और के सदर जमीयत उलमा हिंद से वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ही जो फैसला बिरादरी के अंदर लिया गया था वो सुनाया है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किस तरह फैसला सुनाया गया है, क्या कुछ उसमें तय हुआ है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मौलाना हकीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल करके आए और इस मैटर को, जो बहुत गर्म मुद्दा एक बनता जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने उसमें मुदाखलत की, बिरादरी ने मुदाखलत की, पंच और सरपंचों ने मुदाखलत की, और आज उसमें बिरादरी के हवाले से फ़ैसला लिया गया है। क्या कुछ फ़ैसला लिया गया है? माशाल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे पैगाम को देश भर में पहुँचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाई साहुन का भी शुक्रिया। मामला सोशल मीडिया का था कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उनके लिए कब्र खोदी गई, तो दूसरे जो लोग थे जिनकी पहले से कब्रें बनाई हुई थी, वो हमारे इलाका मेवात के बल्कि पूरी दुनिया की एक माने हुई हस्ती थी, क़ारी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनकी अहलिया। तो वो कब्र खोदी गई, तो उनको इस पर एतराज़ हुआ कि भाई मट्टी खोदने से पानी निकल आया और दूसरी कब्र को नुकसान पहुंच सकता है। इसका रिएक्शन हुआ और बग़ैर सोचे समझे उन्होंने कब्र को दोबारा से आंट दिया, बंद कर दिया। मौलाना, ये तो सभी ने देखा था, अब इसका हम रीज़न पूछे तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि बिरादरी लेवल पर फैसला हो चुका है। जो फैसला आ चुका तो अब सब कुछ दब गया है, फैसला जो है वही हक है। अब तो क्या कुछ फैसला हुआ है? अब जब ये मुद्दा एक वर्ल्ड लेवल पर चलने लगा तो बहुत सारे हमारे उलमा को तशवीश हुई, बेचैनी हुई, और सुबह हमने 7 बजे निकल करके हमने गांव वालों से भी मुलाकात की, दोनों फ़रीक़ों से मुलाकात की। हमारे साथ मौलाना मुबारक साहब जो हमारी जमीयत उलमा ज़िला नूह के नाज़िम आला हैं, मौलाना अरशद साहब हल्का ताउड़ू के सदर हैं, मौलाना उस्मान साहब सौंक का मंदर चलाते हैं, मौलाना ज़फ़रुद्दीन इलियासी बहुत मशहूर माशाअल्लाह समाजी आदमी हैं, और मौलाना ज़करिया साहब और बहुत सारे हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। सबको फ़िक्र हुई और गांव वालों ने भी वाक़तन इस मुद्दे को बहुत ही सीरियस लिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, अल्ताफ़ सरपंच हैं और एक्स सरपंच सोहराब और बहुत सारे साथी, और हमारे ईसा भाई की सदारत में ये पंचायत हुई। बहरहाल दोनों बातों को सुन करके
और पंचायत ने दोनों फरीकों के दरमियान सुलह करा दी, माफ़ी तलाफ़ी करा दी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि माफ़ी दे दी गई, इस मामले को सुलझा दिया गया। मौलाना, ये वीडियोज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। झगड़ा दो ग्रुपों का था, लेकिन वीडियोज़ वायरल की गई उसकी। तो उस ताल्लुक़ से कुछ लोगों को, ख़ास करके नई जनरेशन है, उसको भी कुछ पैगाम दिया गया है कि इस तरह वीडियोस बगैर तहक़ीक़ के वायरल की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। नौजवान बच्चों से, ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर बड़ों के मशवरे के इस तरह की वीडियो ना छोड़ी जाएँ। इससे गाँव की, इलाके की बदनामी होती है और बात तूल पकड़ती है, इससे तूल मिलता है बात को। और मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह उन्होंने वो वीडियोज़ छोड़ी हैं, अगर मुमकिन हो सके तो उन सबको वापस ले लिया जाए, डिलीट कर दिया जाए और इस नई वीडियो को छोड़ा जाए बेइत्तिफ़ाक़ राय, पूरे गांव की सहमति से, दोनों फ़रीक़ीन की सहमति से, उलमाए किराम की मुदाखलत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया, खुशी खुशी हल हो गया। दोनों तरफ से मुसाफ़े करा दिए गए, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अब इसको तोल ना दिया जाए, ये हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम नौजवानों से, ख़ास तौर से मालब गाँव के जवानों से। तो ये थे मौलाना हकीमुद्दीन, जिन्होंने बताया कि फ़ैसले में क्या कुछ निर्णय लिया गया था, क्या कुछ कहा गया था। अब हमारे सामने गांव के ही एक पंच भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम पक्ष विपक्ष से भी बात करें, दोनों फरीक़ैन से बात करें, हम थोड़ा पंच से भी पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ फ़ैसला लिया गया है और क्या बिरादरी ने फ़ैसला यहाँ पर सुनाया है। जी, क्या नाम है आपका? सोहराब है जी। सोहराब। तो एक सरपंच हैं आप जी। तो सरपंच साहब, क्या फैसला लिया गया है अभी इस मामले में जो अभी 14 अगस्त को देखने को मिला कब्रिस्तान के हवाले से? भाई बात ऐसी है, जो लड़का ने पहले जो वीडियो छोड़ी है गलत काम करा है जी। अब रही गांव की तरफ से जो फैसला हो, पूरा गांव हो, हमारा आलिमा मेवात का तकरीबन आलिमा जितना भी हो, ये फैसला लिया गया है कि भाई आंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। कब्रिस्तान सबका है, सबको रहेगा, जहाँ भी कोई मर जाए दाब सकता है कि अपना मैयत को। आगे रही बात ये कि भाई कोई झगड़ा झांटी कोई ना आया में बीच में, ऐसे में ना करेगा कोई आदमी। अब जो गांव फैसले हो, वहाँ ने हाजी मुन्ना ने खड़ा होकर बिरादरी में उन भाई से मुसाफो करा दिया, माफ़ी मांग ली। आंदा मोह से गलती हुई, यानी गुस्सा में हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है, कोई बात ना है। और हम तो ये कि आज जिन भाई ने, जिस बालक ने ये वीडियो छोड़ियाँ, अगर हो सके तो आप वापस ले लें। हमारी एक दरख्वास्त है इन बालकन सु भाई सबन सु, जिसने भी ये छोड़िया ये गलत हुई है। रही बात ही गुस्सा में वो हाजी जी से निकल गई, मानो कब गुस्सा में तो गलती की तो कोई भी इंसान गलती को भरा हुई है। आंदा से इंशाल्लाह कोई झगड़ा में कोई आगे कोई कदम नहीं रखा जाएगा, कोई किसी बात की बुराई। देखिए, मौलाना हकीमुद्दीन साहिब का भी यही कहना है, सरपंच साहब का भी यही कहना है कि जिन्होंने भी वीडियोज़ वायरल की हैं वो उनको डिलीट कर दें। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा इलाका वो इलाका है कि जिसकी जो पहचान होती है दावत तबलीग से होती है और एक दीनदार इलाका होने की वजह से होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब इलाके से बाहर इस तरह की वीडियोज़ जाती हैं, ख़ास करके ये मसला उस वक्त ज़्यादा संगीन हो जाता है कि जब कुर्ता पायजामा या सर पर टोपी पगड़ी या लुंगी वगैरह पहने हुए हों तो फिर मैटर और गंभीर हो जाता है, खासकर दूसरे लोगों के लिए। तो मौलाना साहब ने भी यही कहा कि वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए और सरपंच साहब ने भी यही कहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से, हो सके तो आप वीडियोस को डिलीट कर दें, क्योंकि डिलीट करने से शायद कोई फ़र्क आप पर पड़ेगा नहीं। अच्छा सरपंच साहब, ये फैसला सुनाया है आपने, तमाम बिरादरी यहाँ पर मौजूद थी, गाँव के नौजवान भी मौजूद थे, तो उन्होंने आपके फैसले को स्वीकार किया है? बिल्कुल, सारा गांव ने करो, धनी ने दोनों घास करो, जितना भी जो उनका वहाँ सबन ने करो, सारा गांव की तरफ से हुआ फैसला और पूरा आलिमन की तरफ से हुआ मेवात काम से। मौजूदा सरपंच भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें फैसला हुआ है और किस तरह बिरादरी ने अपना फैसला सुनाया है। तो सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? आप नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन, मौजूदा सरपंच जी। तो क्या फैसला लिया गया है बिरादरी के हवाले से? आप भी जाहिर सी बात है सरपंच होने की हैसियत से हम मौजूद थे, मैं भी देख रहा था काफ़ी वक्त से। क्या लिया गया है? बिरादरी ने मान लो दो परिवारों को झगड़ा हो जाए और गांव में होता रहता है कोई छोटी मोटी चीज़ों को, अभी सोशल मीडिया की वजह से इसको बड़ा चढ़ा कर हो गया। मौलाना साहब ने उस चीज़ के लिए माफ़ी सत्तार से नहीं पूरे गांव से भी मांगी। तो अब कुछ लोगों ने, हम में से लोगों ने, अगर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को ना छोड़ते
तो अब पूरे गांव की बदनामी हो रही है, बाहर उलेमा की हो रही है। तो कुछ हमने आप सब ने हमें पता है सबको कि बिना उलेमा के भी सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि देश अगर टिका पड़ा है, दुनिया टिकी पड़ी है, उलेमा की वजह से टिके पड़ी है। हम गलती कर देते हैं तो शायद उसको इतना बड़ा चढ़ा के कोई नहीं बोलेगा। अगर उलमाओं से क्या है कि हम उम्मीद करते हैं, हर चीज़ की उम्मीद होती है, हमारी आस होती है एक तरह से कि उलमा कि अगर उनके उसी तरह उनकी कमियों को भी हम ढूंढते हैं, अगर वो छोटी सी कमी कर देते हैं उनको बड़ा चढ़ा कर पेश हो जाती है। तो हम तो सरपंच साहब यहाँ पर ओलावे में मौजूद हैं, मैं उनसे ना पूछ करके सिर्फ इस बिना पर के पक्षपात ना हो, आपसे एक सवाल है। जब से ये वीडियो वायरल हुई है, मैं अभी अलवर की तरफ से चला रहा हूँ इसी मैटर पर, तो मैं अभी सोशल मीडिया का आप कह सकते हैं मुताला करता आ रहा था, पढ़ता हुआ, तो बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव ऐसे हैं जिसमें उलामा बिरादरी को लेकर के मुल्ला हैं, सदका के खा रखे हैं, ज़कात के खा रखे हैं, ये हैं वो है। तो आप से इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप उस बिरादरी से नहीं, यानी है तो मुसलमान ही लेकिन उलामा बिरादरी से आप नहीं हैं, तो आपका क्या पर्सनली इस पर वो है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि भाई उलामा ये हैं, उलामा वो हैं, उलामा इस तरह का खा रहे हैं, उलामा फलां हैं, तो जो पूरी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है? देखो आप एक चीज़ बताओ, मदरसा मस्जिद कौन चला रहा है? उलमा चला रहे हैं। और मदरसा मान लो एक मदरसे में 500 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, और हो सकता है मोस्टली कहा तो 70% बच्चों के माँ बाप नहीं है, 30% को नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं डोनेशन आप और हमारे कर्म से थोड़ी है, लोगों के सहयोग से ही चल रहे हैं वो चीज़ें। और जब वो सहयोग चल रही है तो ये चीज़ अब हम अपने आलिमों को ये गाली दें कि भाई ये हो रहा ये गलत है। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा पूरे समाज से, पूरे मेवात समाज से कि भाई कब्रिस्तानों में जैसे हमने अवैध कब्जे कर रखे हैं, बटेड़ रख रखे हैं, न्यार गिर रहे हैं, लकड़ियाँ कर रहे हैं, ये ताश वगैरह खेल रहे हैं, ये भी बुराइयाँ हैं। हमें उलेमाओं की चलो इसी के माध्यम से, इसी इतने बड़े मैटर के माध्यम से हम इसे भी कहना चाहते हैं भाई सभी लोग कम से कम कब्रिस्तानों को साफ सुथरा रखें, और हम सब कोशिश भी करनी चाहिए। मौलाना से जो गलती हुई है तो आम इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें वो इतनी चीज़ को बढ़ा के चढ़ा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उलमा पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, भाई जमातें हैं, मस्जिद दीनदार सिस्टम चल किससे रहा है, हम सब मानते हैं कि उलमा चल रहा है, तो अगर गलती हो जाती है तो वो इतना बड़ा, क्योंकि वो भी तो हमारी गलतियों को माफ़ करने वाले हैं, तो अगर उनसे हो गया तो हम सब ने और पूरे गाँव ने ये इनकी माफ़ी साफ़ी हो गई है। और आगे से हम उम्मीद है कि जैसे हमारे प्यार से पहले रहता रहे, आगे से भी हम वैसे ही सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। मौलाना मुबारक साहब से कुछ जानना चाहेंगे कि आप इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिरादरी में जिस तरह फैसला भी हुआ है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जमीयत उलमा के सदर 4 सूबों के हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ साहब टावड़वी और इसी तरीके से इस गांव के तमाम उलमा, इस गांव के सरपंच अल्ताफ़ हुसैन साहब, साबिक़ सरपंच शोराब साहब और दोनों फ़रीक़ैन सदर हाजी ईसा साहब और इसी तरीके से मौलाना मुन्ना साहब, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे। और इस जो गंभीर मामला था, जो एक बेचैन कर देने वाला मामला था, जिसको बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही उसको भेजते चले गए, जो बहुत ही दिल को तकलीफ़ पहुँचाने वाला मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सरपंचों, चौधरियों और उलमा की बरकत से तमाम उलमा ने, तमाम चौधरियों ने, सरपंचों ने ये फ़ैसला हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब को सौंप दिया। उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया और बाखुशी दोनों फ़रीक़ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सलाम हो गई। हम आपका भी और इस गांव के सरपंच, साबिक़ सरपंच, चौधरियों और इस गांव की जो एक इस्लाही कमेटी उलमा की बनी हुई है, उनका भी सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी मेहनत से, बरकत से अल्लाह ताला ने इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। और अल्लाह ताला हमें आइंदा ऐसे काम ना करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, जो जिस तरह से कल परसों वीडियो वायरल हुई थी और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वो बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई हैं, आज उसमें फ़ैसला हुआ है, आप भी थे, क्या फ़ैसला हुआ है और आपसे किस तरह ये सब हुआ है, आपने क्या कुछ फैसले बिरादरी के अंदर कहा है? अस्सलाम वालेकुम हज़रात उलमा किराम, मेरे दोस्त अहबाब और मौजूदा सरपंच अल्ताफ़ हुसैन साहब, चौधरी सोहराब ख़ान और दीगर चौधरी हजरात की मौजूदगी में और गांव के कसीर लोगों की मौजूदगी में जो गुफ्तगू शनीद हुई, उसका मैंने 2 अल्फाज में यही चीज़ करके ख़त्म की। इन तमाम हजरात को हुक्म था और मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर यह कहा, उस वक्त जो कुछ हुआ वो एक शैतानी वसवसा था,
چونکہ میرے والد صاحب کی میرے والدین کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تھی اور انہوں نے بے حرمتی کی تو میں نے اس کو معاف کیا. ان سے بھی میں نے اخلاقاً میں نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں معاف کریں اور بھائی برادری کی طرح ہم رہتے آئے ہیں اور بھائی برادری کی طرح ہم رہیں گے. قبرستان ہم سب کا ہے. قبروں کا احترام کرنا اور میرے والد بزرگوار حضرت مولانا قاری مسلمان صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا اکرام کرنا احترام کرنا اور دیگر قبر والوں کے احترام کرنا, کسی کی بے عزتی بے ادبی نہ کرنا. تو چند ناسمجھ لڑکوں نے ناسمجھی کی بنا پر یعنی کہ ایک جلیل قدر شخصیت کی قبر کی بے حرمتی کی, میری والدہ کی قبر کی بے حرمتی کی, 3 انچ کے فاصلے پر رکھی. برسات کا زمانہ تھا اور اس میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود تو میں نے جذبات میں آ کر اس قبر کو منہدم کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. یہ میری اپنی غلطی تھی. میں نے اس وقت موقع پر بھی کہہ دیا تھا اور قبر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بھی میں نے کہہ دیا تھا. اس کے بعد میں علماء کرام سے میں نے اپنی وضاحت پیش کر دی, اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا کہ میں نے قبر کو میں نے ختم کیا اور آئندہ کے لیے میں یہ سوچوں گا کہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی اس کی پاسداری کریں گے اور قبروں کی بے حرمتی نہیں کریں گے. رہ گیا مسجد کا قبرستان کے اندر کوئی پلاٹنگ کرنے کا, کوئی ویسے بسیرا بسانے کا, یہ ہمارا ہرگز شیوا نہیں ہے. ہم علماء کرام کے حصوں میں سے ایک ہم بھی حصہ ہیں اس کا اور ہم اکرام کرتے ہیں اور اکرام کرتے رہیں گے. اسی پر ہم جیتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم مریں گے. اللہ تعالی ہمارا آخرت کے اعمال کو بھی درست فرما دے, دنیا کے اعمال کو بھی درست فرما دے, ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم علینا میرے بغیر کسی اطلاع کے بغیر مجھے بتائے خاموشی کے ساتھ میں تشریف لائے. ان کے پاس بہت زیادہ پریشر تھا عوامی طور سے. انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا, میں نے عند الناس عند اللہ بتا دیا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا اور کہ معافی مانگنے والا چھوٹا کبھی نہیں ہوتا. میں تو اور ہی مجھ سے عمر میں چھوٹا ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ غلطی کی ہے درگزر کروں گا. فتنہ ختم ہو جائے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. جزاکم اللہ. مولانا ظفر الدین الیاسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اس پنچایت کے حصہ تھے. ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہوا ہے اور وہ پرسنلی اس کو فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جی مولانا الیاس صاحب سب سے پہلے شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے چینل کی طرف سے برادری کے اس معاملے کو بہت ہی بحسن خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. بات اصل میں 14 تاریخ کو قبرستان میں قبر کو واپس جو ہے پاٹ دینے کی بات تھی. اس پر جو ہے پورے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک زبردست وبال چلا, لیکن اب اس معاملے کو آپ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا گیا ہے. مولانا حکیم الدین اشرف اٹاوڑی, دوسرے علماء کرام اور گاؤں کے چودھری اور ذمہ داران نے مل کر اس معاملے کو, اس درد کو سمجھا ہے اور دونوں فریقین کو آپس میں بلایا. پوری برادری سے اور بالخصوص ان لوگوں سے جن کے مطلب میت کے اوپر یہ معاملہ آیا تھا, ان سے بھی انہوں نے معافی مانگی ہے. اور ہماری میوات کی یہ مطلب پرمپرا رہی ہے کہ جب کوئی پوری طرح سے اپنے آپے کو برادری کے سامنے بچھا دیتا ہے, لٹا دیتا ہے, تو پھر برادری اسے سوکھی معافی دیتی ہے اور انہوں نے معافی مانگی ہے اور برادری نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اب یہ جو معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے. صدر صاحب, آپ کی مائیت میں, آپ کی ماتحتی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں فیصلے کو؟ یہ ہماری موجودگی میں سرپنچ صاحب مولانا رکن الدین صاحب اور بھی ہمارے حضرات یہاں پر آئے ہیں اور یہ طریقہ سے یہ بوال اٹھا تھا. اللہ نے یہ معاملہ ہمارے ان کی برکت سے جو ہے معافی تلافی ہوگی اور آگے کے لیے کوئی دقت نہیں آئے گی. بس یہ ہے بات. ہم لوگ اللہ یا پروان چڑھا ہے, ایسی کوئی غلطی نہ ہوئے گی. یہ غلطی ہوگی, کتنا انسانوں سے کیسی غلطی ہوا تو وہ معاف کرنے والوں اللہ راضی ہوئے. بس اس پنچایت کی اہم کڑی پنچ, سرپنچ اور موجودہ سرپنچ ورتمان میں جو تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے ان کو اسکرین پر رکھا. ایک سرپنچ بھی تھے, صدر صاحب بھی تھے, مولانا حکیم الدین صاحب بھی تھے اور بھی بہت سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پنچایت میں اپستھت تھے, یہاں پر موجود تھے. تو سبھی نے متفق طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. برادری کا جو فیصلہ تھا گاؤں نے اسے یک زباں ہو کر کے قبول کر لیا ہے. تو اس لیے اب اس میٹر کو اور ان ویڈیوز کو زیادہ فارورڈ نہ کیا جائے. اور میں ایک اور بات واضح کر دوں اس چینل کے مادھیم سے, چونکہ یہاں ویڈیوز شوٹ کرنے والے بہت کم ہیں. جتنے بھی ہمارے سوشل ورکرز ہیں اور
चैनल्स वाले हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं आम इजाज़त देता हूँ, कोई भी मेरी इस वीडियो को अपलोड करके अपने पे डाल सकता है, कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए कि बिरादरी का फ़ैसला उस मैटर को लेकर के हो चुका है और फैसले में सहमति दोनों ग्रुपों की जानिब से हो चुकी है और अब कोई रंजिश, कोई आपसी मुद्दा कोई वहाँ पर बचा नहीं है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी पंच और सरपंचों का और हमारे उलमाए किराम का, तमाम गांव के युवाओं का, कि उन्होंने इस मैटर को सीरियसली लिया और आज बिरादरी लेवल पर उस फैसले को किया, जो मिसाल बना है इस गांव के लिए भी और आइंदा सभी गांव के लिए इंशाल्लाह वो मिसाल बनेगा कि कहीं भी इस तरह का मैटर या मुद्दा किसी से कोई गलती होती है ताकि उस पर बर वक्त बिरादरी कार्रवाई करे और ज़्यादा उसको फॉरवर्ड ना किया जाए, उसको शेयर ना किया जाए। ये भी मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।